नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात हाथरस की। जवान बेटी की मौत से उत्तर प्रदेश के हाथरस में निर्भया का परिवार टूट गया, बिखर गया। पीड़ित की मां को यकीन नहीं हो रहा कि वो अपने जिगर के टुकड़े को एक बार भी गले से भी नहीं लगा सकी। अब सरकार ने इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया। जांच के लिए एसआईटी की टीम हाथरस पहुंची। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की बात कही गई, लेकिन इस सवाल का जवाब अब भी नहीं मिल रहा कि आखिर आधी रात में पीड़ित के शव का अंतिम संस्कार आखिर क्यों किया गया। पुलिस प्रशासन ने उन्होंने कोई भी बात नहीं मानी हमारी। फिर लोगों ने बोला कि नहीं अभी होगा। हम बोले सवेरे करेंगे, हमारी बच्ची को बॉडी दे दो जाके। उनके जो बेटे हैं उनसे बात हुई थी और उन्होंने सहमति दी थी कि रात को अंतिम संस्कार कर दिया जाए। ये तस्वीरें हमें हिला कर रख देती हैं। हमारे सौंदर्य बोध को सदमा पहुंचाती हैं और हमें बेचैन कर देती हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में पुलिस धृतराष्ट्र बन गई थी। आधी रात को वर्दी वाले संविधान से मिले अधिकारों की धज्जियां उड़ा रहे थे। परिवार वालों को वर्दी और डंडे के जोरों पर घरों में कैद करके दरिंदगी के शिकार हुई उनकी बेटी का अंतिम संस्कार कर रहे थे। सब रात से रिश्तेदार हमारे आए हुए कब्जे देखने के लिए, सब लोग देखने के लिए आए। आपको देखना तो वहाँ चलो, शमशान घाट ले जा रहे थे रात में ले जा रहे। यही ऑर्डर थे खाना में। तो लोगों ने नहीं मट्टी दी हमको, अपने आप जलाया। न भैया गए न बाप गए, लोगों ने कोई नहीं बुलाया। अंतिम संस्कार के साथ हाथरस की बेटी की आवाज तो शांत हो गई, लेकिन ये खामोशियां चीख रही थी। इसी खामोशी ने सीएम से लेकर पीएम तक को बेचैन कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन कर मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा। योगी सरकार ने जांच के लिए 3 सदस्यों वाली एसआईटी बनाई, जो कल रात ही हाथरस पहुंच गई। एसआईटी को गृह विभाग के अंडर सेक्रेटरी भगवान स्वरूप लीड कर रहे हैं। उन्हें 7 दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है। पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, इसके लिए मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। हाथरस कांड में रेप पीड़िता की मौत और फिर जबरन अंतिम संस्कार कराए जाने पर चौतरफा घिरी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हरकत में आई है और सरकार ने आनन फानन में 3 सदस्यीय एक एसआईटी का गठन किया है। गृह सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई इस एसआईटी में 3 सदस्य हैं जो समय सीमा के अंदर अपनी रिपोर्ट देंगे और इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे। फिलहाल ये जो एसआईटी है ये चंदपा कोतवाली पहुंची हुई है और यहाँ पर इस केस से संबंधित तमाम जो तथ्य हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं और पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसका अध्ययन कर रहे हैं। पहले तो बेटी से दरिंदगी हुई और फिर पुलिस वालों ने आधी रात को बिना परिवार अंतिम संस्कार कर दिया। इससे पूरे गांव में गुस्सा है, परिवार वालों की आंखों में अंगार है। शाम होते होते लखनऊ में सीएम हाउस से परिवार वालों के पास फोन आ गया। खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से वीडियो कॉल पर बात की। सीएम योगी ने परिवार को भरोसा दिलाया कि इस मामले में सरकार जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने की कोशिश करेगी। योगी सरकार की तरफ से परिवार को 25 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी और सरकारी आवास देने का भी ऐलान किया गया। लेकिन इन सब के बीच इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर आधी रात को डंडे के जोर पर पुलिस ने जबरन अंतिम संस्कार क्यों कर दिया। परिवार को आखिरी बार बेटी का चेहरा तक देखने का मौका क्यों नहीं दिया गया। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात वही है। सीएम साहब ने बताई कि आपकी जो क्या कहते हैं वो जो बेटी की जो घटना है वह तुम्हें पूरा इंसाफ मिलेगा, उसमें कोई वो फेरबदल न होगा। नहीं, सरकार ने मांग मंजूर कर ली है। ठीक है। नहीं, ये सच तो है कि क्या कहते हैं हमें बेटी को नहीं दिखाया गया। चिता की आग के साथ नैतिकता और बुनियादी सवाल भी जलकर खाक हो गए। एक तस्वीर कह रही थी कि परिवार वाले नहीं चाहते थे कि आधी रात में इस तरह बेटी का अंतिम संस्कार हो। अपनी बेटी का एक बार चेहरा देखना चाहते थे, हाथों में मेहंदी और माथे में आंगन की मिट्टी लगाना चाहते थे। लेकिन यूपी पुलिस का कहना है जो कुछ हुआ वो परिवार की मर्जी से हुआ। ग्रामीण परिवेश में जो लोग भी रहते हैं
वहाँ की परंपरा के हिसाब से वहाँ डेड बॉडी रखना नहीं चाहते हैं, तथा 24 घंटे के से ज़्यादा का समय हो रहा था तो डेड बॉडी खराब भी हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में वहाँ जो उनके अन्य रिश्तेदार थे और गांव वाले थे, उन्होंने डिसीजन लिया और तभी वहाँ अंत्येष्टि हुई। पुलिस इस वीडियो को दिखाकर यही साबित करना चाहती है कि अंतिम संस्कार में परिवार के लोग मौजूद थे, लेकिन सवाल है इन लोगों को कौन पहचानता है। यहाँ न माँ है, न पिता, न भाई, फिर कैसा परिवार। समाज की रीति रिवाज परंपराएं समय के हिसाब से बदलती हैं, ठीक है ना। देखो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, समझे ना, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में कुछ गलतियां हुई हैं आपसे। हाथरस की बेटी के साथ 15 दिन में 2 बड़े गुनाह हुए। पहले दरिंदों ने उसका गैंगरेप किया, उसे जीते जी मार डाला और फिर स्थानीय प्रशासन ने परिवार की मर्जी के बिना पीड़ित के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। जाहिर है सवाल स्थानीय थाने की पुलिस पर, जिले के पुलिस कप्तान पर और हाथरस के जिलाधिकारी पर उठ रहे हैं। आखिर इस बेटी के साथ, इस परिवार के साथ ये अन्याय क्यों किया गया। रवि चौधरी के साथ आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, हाथरस। 14 सितंबर को हाथरस के गांव में दरिंदों की चौकड़ी ने जुर्म की ऐसी दास्तान लिखी कि पूरा देश हिल गया। अब आरोपियों के परिवार वाले कह रहे हैं उन्हें फंसाया जा रहा है और पीड़ित परिवार वाले कह रहे हैं ठाकुरों ने मार दिया। जिस खेत में निर्भया के साथ दरिंदगी हुई थी, जहां वो रहती थी, उस चौराहे से देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इनके पैर पकड़े, झोली पसारी, एक बार बेटी का चेहरा दिखा दो, एक बार भीख डाल दो इसकी झोली में। एक लड़की पर 4 भेड़ियों का टूट पड़ना क्या होता है, खाकी वाले जानते हैं। खिलखिलाती हुई बच्चियों को लाश में बदल जाने का मतलब क्या होता है, क्या ये खादी वाले जानते हैं। आंगन में इसी घर में वो खेल के 19 साल की हुई, बड़ी हुई, अब अचानक यहाँ आपके सामने नहीं है वो। इस दुनिया में वो नहीं है, उन लोगों की वजह से नहीं है मेरी बेटी। उनको भी ऐसी होनी चाहिए। मेरी बेटी पली पलाई चली गई है, वो भी रोए ऐसे। आज कुछ बीमार होती थी, कम कोई अंत दिखाती। मेरी बेटी कोई बीमार नहीं थी, मेरी बेटी को तो मारा गया फांसी देके। टूट जाता है एक पिता, टूट जाती है कोख में पालने वाली माँ, टूट जाता है राखी बंधवाने वाला भाई। एक एक सांस जिंदगी पर मेहरबानी लगने लगती है। क्या कहेंगे डीएम और क्या कहेंगे एसपी। जिस खेत में हल जोतकर पूरा परिवार जिंदगी पाल रहा था, उसी खेत में बच्ची की जिंदगी को दरिंदों ने रौंद डाला। हम हाथरस के बुलगढ़ी गांव में हैं। ये वो गांव है जो 14 सितंबर को पूरे देश में हैवानियत के लिए बदनाम हुआ। इसी गांव के 4 ठाकुर बिरादरी से आने वाले लड़कों ने एक वाल्मीकि समाज से आने वाली लड़की का न सिर्फ गैंगरेप किया, बल्कि उसका गला दबाकर मारने की कोशिश भी की। अभी हम जहां खड़े हैं, इस घर में ये एक जॉइंट फैमिली है और जो 3 आरोपी हैं, रवि, संदीप और रामू, वो तीनों इसी घर में रहते हैं और तीनों आपस में रिश्तेदार हैं। और जो पीड़िता का घर है वो इस घर से महज 100 मीटर की दूरी पर है। देख सकते हैं कि दोनों घरों के बीच में महज 100 मीटर की दूरी है, लेकिन दोनों घरों के बीच दुश्मनी ऐसी कि आज एक लड़की को न सिर्फ अपनी आबरू गंवानी पड़ी, बल्कि उसे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। और यहाँ से बमुश्किल 200 मीटर की दूरी पर वो बाजरे का खेत है, जिस खेत में इन चारों दरिंदों ने उस दलित लड़की के साथ गैंगरेप किया और बाद में उसे घसीटते हुए अंदर ले गए और उसका गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश की। अब पुलिस इस मामले में पूरी तहकीकात कर रही है। चारों आरोपी अपने घरों से फरार हो गए थे, लेकिन बाद में पुलिस ने उन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आज हाथरस बहुत उदास है। इस खेत में बेरहम व्यवस्थाओं के आतंक का एक एक अक्षर खुदा हुआ है। आप उन्हें पढ़ने से नहीं कतरा सकते, क्योंकि वो अक्षर चीखते हैं। पुलिस की पलटन पर ही मामले को कमजोर करने का आरोप है, लेकिन आरोपियों को पकड़ने के बाद पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। आरोपियों के घर भी हमारी टीम पहुंची, ये जानने के लिए कि क्या कोई पुराना मामला है, क्या कोई पुरानी रंजिश थी,
कहीं एक गांव में ऊंची और नीची जातियों के झगड़े का मामला तो नहीं। बुलगड़ी गांव का ये ठाकुरों का टोला है और इस ठाकुरों के टोले में करीब 8-9 घर ठाकुरों के हैं और यहाँ से बमुश्किल 100 मीटर की दूरी पर वाल्मीकि समाज के जो लोग इस गांव में रहते हैं उनका घर है और जो पीड़िता का घर है वो भी इस घर से बमुश्किल यानी कि इस टोले से बमुश्किल 100 मीटर की दूरी पर है। और वो जो 3 आरोपी हैं जिन्होंने दरिंदगी की इंतहा कर दी, वो तीनों आरोपी इसी ठाकुर टोले में रहते हैं। रवि, रामू और संदीप, वो 3 आरोपी हैं जिन्होंने उस बेटी के साथ दरिंदगी की जिसका घर यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर है। और आज वो बेटी हम सब के बीच नहीं है, लेकिन ये बताता है कि इस गांव में जो जात को लेकर एक जो डिवाइड आ गया, जो डिवीजन है, वो किस हद तक गहरा हो चुका है। क्योंकि बमुश्किल 100 मीटर की दूरी पर रहने वाले अगर 2 परिवार के लोग, 2 टोले के लोग अगर इस हद तक दुश्मनी मोल लेते हैं या उनके घरों में ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसी दरिंदगी जो करते हैं, तो समझा जा सकता है कि हमारा समाज किस रास्ते पर जा रहा है। अब एसआईटी जांच करेगी, सबूत जुटाएगी, लेकिन मरने से पहले बच्ची ने 4 लड़कों का नाम लिया था। हाथरस की बेटी की यह दर्दनाक कहानी इतनी ही नहीं है, दर्द का पूरा दरिया है। 14 सितंबर को सुबह करीब 9 बजे हाथरस की निर्भया इसी कोने पर अपने भाई और अपनी मां के साथ भैंसों के लिए चारा काट रही थी। उसके भाई ने कहा कि चारे की गठरी भारी हो गई है, मैं इसे घर पर रख के आता हूं। तो उसका भाई अपने घर यानी कि यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर चारे की उस गठरी को रखने के लिए चला गया। इस बीच निर्भया को उसकी मां ने कहा कि इस खेत की मेड़ पर यानी कि वहाँ से लगभग 20 मीटर की दूरी पर यहाँ पर जो घास की गठरी रखी थी उसको उसकी मां ने कहा कि तुम उसको इकट्ठा कर दो और जैसे ही भाई घर से लौटेगा तो इस चारे की गठरी को भी वो घर ले जाकर रखेगा। लेकिन जैसे ही निर्भया इस जगह पर आई, उसने चारे की गठरी को इकट्ठा करना शुरू किया, बांधना शुरू किया। तभी इस बाजरे के खेत में पीछे से जो आरोपी है वो आए और निर्भया के गले में जो दुपट्टा पड़ा हुआ था उस दुपट्टे को पीछे से पकड़ के और यहाँ से इस जगह से खींचते हुए निर्भया को वो यहाँ खेत के लगभग बीचों बीच इस जगह तक घसीटते हुए लाए। और रात में अंतिम संस्कार करने पर हाथरस के एसपी ने क्या सफाई दी, आपको सुनाते हैं। देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है। जैसा आपको अवगत ये भी कराना है कि एसआईटी की टीम आ चुकी है, शासन के द्वारा जो बनाई है, वो भी अपना काम उन्होंने एसआईटी की टीम ने भी अपना काम शुरू करना है। इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि आपको अवगत है कि पीड़िता की दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो हुई थी उसके कारण उसका देहांत हो गया और बाद में कुछ सोशल मीडिया से या मीडिया से ये खबरें प्रसारित हो रही थी कि उसका शव को पुलिस और प्रशासन ने ज़बरदस्ती से उसकी अंत्येष्टि करा दी रात को ही। इसके बारे में ये अवगत कराना है कि जब जैसा आपको पता है कि सुबह ही पीड़िता की मृत्यु हुई थी, उसके बाद लगभग दोपहर तक पोस्टमार्टम की कार्रवाई कंप्लीट हो गई थी। लेकिन अस्पताल के कुछ हंगामे आदि की वजह से समय से शव उनके गृह गाँव में नहीं आ पाया था। साथ ही कानून व्यवस्था की दृष्टि, जैसा अस्पताल के पास भी आपने देखा कि कानून व्यवस्था की स्थिति वहाँ भी बिगड़ने के चांसेस थे। इन सब को देखते हुए तथा ये भी बात थी कि पोस्टमार्टम के बाद काफ़ी समय हो गया था, इन सब को बातों को देखते हुए उनके पिता, पीड़िता के पिता और भाई आदि सबसे संबंधियों से बातचीत की गई, उनसे रिक्वेस्ट भी किया गया, तो वो एग्री हो गए थे कि शव का अंतिम संस्कार रात को ही किया जाएगा। तो एसपी हो या कोई भी अधिकारी, हर अधिकारी यही सफाई दे रहा है कि परिवार की सहमति से रात में अंतिम संस्कार किया गया, जबकि परिवार इस बात से पूरी तरह से इनकार कर रहा है। और इस बीच एसआईटी की टीम भी हाथरस पहुंच गई है। हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे भी हाथरस के उसी गांव में इस वक्त मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, एसआईटी की टीम हाथरस पहुंच गई। 3 सदस्यीय टीम ने मामले की जांच भी शुरू कर दी। इस टीम को 7 दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है। इंडिया टीवी संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे सीधे हाथरस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, अभी क्या कुछ कार्रवाई कर रही है एसआईटी की टीम? क्या परिवार वालों से बात की और क्या कुछ?
देखिए आधे घंटे हो गए एसआईटी की टीम जो है वो रेप पीड़िता के गांव पहुंची है और साथ ही एसआईटी टीम के साथ साथ जिले के जो आला अधिकारी हैं, प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, सब गांव पहुंचे हुए हैं। फिलहाल जो परिवार वालों के बयान एसआईटी दर्ज कर रही है। रेप पीड़िता की मां, रेप पीड़िता के पिता, उसके भाई के साथ साथ जो घर की जो महिलाएं हैं, उसकी जो बहनें, उनसे उनके बयान दर्ज कर रही है। उनसे ये जानना चाहती है कि 14 सितंबर को जिस दिन ये घटना हुई, उस घटना के बाद से अब तक पुलिस का जो रवैया रहा उस पर परिवार वालों को क्या कहना है, क्या जांच में या एफआईआर दर्ज करने में कोई देरी की गई और साथ ही साथ क्या इलाज में कोई देरी हुई, मेडिकल कराने में क्या कोई देरी हुई, इन सब तमाम मसलों पर जो रेप पीड़िता के जो परिवार वाले हैं उनका बयान दर्ज किया जा रहा है। और इसके साथ साथ अंतिम संस्कार को लेकर जो परिवार ने सवाल उठाया है कि पुलिस ने आखिरी वक्त में बेटी का चेहरा तक परिवार वालों को देखना नहीं दिया। परिवार वाले गिड़गिड़ाते रहे कि हमें आखिरी बार कम से कम बेटी को अपने आंगन में एक बार ले जाने दो, उसका चेहरा देख लेने दो, लेकिन पुलिस का दिल नहीं पसीजा और जल्दबाजी में पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। और जब अंतिम संस्कार किया तो कोई भी परिवार का सदस्य मौजूद नहीं था, ना लड़की के पिता थे, ना लड़की के भाई, कोई नहीं थे। और ऐसे में परिवार वालों ने जो सवाल उठाया था उसको लेकर भी जो एसआईटी की टीम है वो बयान दर्ज करेगी। अभी एक अधिकारी है, मीडिया से बात कर, सीधा को वहीं चलते हैं। मैं यहाँ पर एडीएम है, मैं एडिशनल एसपी हूँ। हम लोग को आदेश ये मिला है, कल जब हमारी एसआईटी वहाँ गई थी अपनी जांच करने के लिए, उस एसआईटी के काम में इंटरफेयर किया गया। किसने इंटरफेयर किया सर? मीडिया वालों ने। किस तरीके से इंटरफेयर? मैं बता रहा हूँ, जब वहाँ पर एसआईटी गई, परिवार वालों से बात कर रहे थे, उनको एकांत नहीं दिया गया, बयान नोट करने का मौका नहीं दिया गया, बार बार बीच में डिस्टरबेंस किया जा रहा है। एक मिनट, मुझे काउंटर क्वेश्चन नहीं करना है, मैं दो बातें कह रहा हूँ, सुन लीजिए बात। तो एक रीजन ये है, दूसरा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल लगे हुए थे, उनमें 3 लोगों को कोरोना का सिम्टम्स आया है, उसको आज क्वारंटाइन कर दिया गया है। और इस वजह से ऊपर से ये आदेश आया है कि फिलहाल आप लोगों को रोका जाए, इसके बाद ही फिर ऊपर से माने किसने दिया सर? हमारे हायर ऑफिसर से, हमारे हायर ऑफिसर से ये आदेश आया है। इसके ये 2 पॉइंट्स के अलावा फिलहाल मुझे कुछ नहीं करना है। थैंक यू। इन 2 पॉइंट्स वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। फर्दर अगर हमारे पास कोई डायरेक्शंस है वो आपको इंटीमेट कर दिया। पहला मौका तो नहीं है मीडिया की कवरेज जो पर इसके इन दो पॉइंट्स के अलावा राइट नाउ अभी हमारे पास कहने को कुछ नहीं है। आनंद, यानी मीडिया जिस तरह से कवरेज कर रहा है उसको लेकर भी सवाल उठाएं, जाहिर सी बात है, क्योंकि पुलिस अपना वर्जन कुछ और दे रही है और मीडिया के कैमरों में कुछ और कैद है। जो आपने खुद देखा वो कुछ और है, आईजी से लेकर एसपी, एडिशनल एसपी कुछ और बयान दे रहे हैं जो बिल्कुल उलट है। तो जाहिर सी बात है मीडिया पे ठीकरा फोड़ा ही जाएगा। और उधर हाथरस मामले पर हाई वोल्टेज सियासत भी चल रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी आज हाथरस जाने वाले हैं। इससे जुड़ी बड़ी खबर एक ब्रेक के बाद। हाथरस मामले पर हाई वोल्टेज सियासत चल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज हाथरस जा सकते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता अभी से नोएडा के डीएनडी टोल पर जमा होने लगे हैं। हालांकि प्रशासन भी इन्हें रोकने के लिए तैयार है। डीएनडी टोल पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, ये डीएनडी टोल की तस्वीरें हैं जहां पर भारी पुलिस बल तैनात है। खबर यह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज हाथरस जा सकते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता भारी संख्या में डीएनडी टोल नाके पर इस वक्त मौजूद हैं। अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद देखिए हाथरस के बाद उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में गैंगरेप की वारदात। उत्तर प्रदेश में हाथरस की बेटी की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि उत्तर प्रदेश के ही बलरामपुर गैंगरेप की एक और वारदात सामने आ गई। यूपी के बलरामपुर में एक लड़की के साथ वैसी ही दरिंदगी हुई जैसी कि हाथरस में हुई थी। हालांकि पुलिस ने इस मामले में नामजद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया। ऐसी ही वारदात यूपी के बुलंदशहर में भी हुई, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया गया। और अभी एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद देखिए कितनी बढ़ने वाली हैं अनुराग कश्यप की मुश्किलें।
बॉलीवुड अभिनेत्री पायल घोष के साथ यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे फिल्म मेकर अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अनुराग कश्यप से आज मुंबई पुलिस पूछताछ करेगी। मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए अनुराग कश्यप को समन भेजा है। आज सुबह 11 बजे अनुराग को वर्सोवा थाने बुलाया गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। पायल घोष अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। और अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद देखिए आज की 100 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। और अब आपको देश का कोरोना मीटर बता देते हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 63 लाख के पार हो गया। बीते 24 घंटे में 86,821 नए केस सामने आए तो 24 घंटे में 1,181 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। इसके साथ ही देश में अब तक 98,678 लोगों की मौत हो चुकी। वहीं अब तक 52,73,202 लोग इलाज के बाद रिकवर भी हुए हैं।